के लिए घोड़े को उत्तर दिशा में उड़ना चाहिए। अब ये प्रश्न दूसरे छात्र के लिए। यदि उड़न घोड़े को बैतूल पहुंचना हो तो उसे किस दिशा में उड़ना चाहिए? दक्षिण दिशा। बैतूल पहुंचने के लिए घोड़े को दक्षिण दिशा में उड़ना चाहिए। अब ये प्रश्न तीसरे छात्र के लिए। यदि उड़न घोड़े को रतलाम पहुंचना हो तो उसे किस दिशा में उड़ना चाहिए? पश्चिम दिशा। रतलाम पहुंचने के लिए घोड़े को पश्चिम दिशा में उड़ना चाहिए। अब ये प्रश्न चौथे छात्र के लिए। यदि उड़न घोड़े को अमरकंटक पहुंचना हो तो उसे किस दिशा में उड़ना चाहिए? पूर्व दिशा। अमरकंटक पहुंचने के लिए घोड़े को पूर्व दिशा में उड़ना चाहिए। धन्यवाद छात्रों। अब हम मुन्नी और उड़न घोड़े की बातचीत सुनते हैं। जल्दी बताओ मुन्नी, तुम कहाँ जाना चाहती हो? घोड़े, मैं अभी तक सोच रही हूँ। अच्छा चलो हम बैतूल चलते हैं। अच्छा मुन्नी, हम दक्षिण दिशा की ओर चलते हैं। अच्छा ये तो बताओ, उड़न घोड़े, तुम बैतूल का रास्ता कैसे जानते हो? तुम दक्षिण दिशा का कैसे पता लगाते हो? ये तो बहुत आसान है मुन्नी। आसान? कैसे? इतनी ऊंचाई में हम कुछ भी नहीं देख सकते। यहाँ कोई दिशा निर्देश भी नहीं है। एक दिशा निर्देश तो है मुन्नी। हमें देखना है कि सूरज किधर से निकलता है। वही दिशाओं को पता लगाने के लिए दिशा निर्देश है। घोड़े, थोड़ा अच्छी तरह समझाओ ना। जिस दिशा में सूरज निकलता है वो पूर्व दिशा है। हाँ ठीक है, जिधर से सूरज निकलता है वो पूर्व दिशा है। यदि हम उदय होते हुए सूरज की तरफ मुंह करके खड़े हों तो हमारे पीछे पश्चिम दिशा होगी। अच्छा, यदि हम उदय होते हुए सूरज की तरफ मुंह करके खड़े हों तो हमारे पीछे पश्चिम दिशा होगी। जब हम उदय होते हुए सूरज की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं तो हमारी बाईं तरफ उत्तर दिशा होती है। जब हम उदय होते हुए सूरज की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं तो हमारी बाईं तरफ उत्तर दिशा होती है। ठीक कहा ना? हाँ, जब हम उदय होते हुए सूरज की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं तो हमारी दाहिनी ओर दक्षिणी दिशा होती है। अरे वाह, ये तो बहुत मजेदार है। जब हम उदय होते हुए सूरज की ओर मुंह करके खड़े होते हैं तो हमारी दाहिनी ओर दक्षिण दिशा होती है। अब पता चला कि सूरज के उदय होने की दिशा को देखते हुए तुम कैसे किसी भी दिशा में जा सकते हो। शिक्षक, अब मैं छात्रों से प्रश्न पूछूंगी। कृपया उत्तर देने के लिए 5 छात्रों को चुनें। छात्रों, आप तैयार हैं ना? पहले छात्र के लिए प्रश्न। उड़न घोड़े द्वारा बताई गई 4 दिशाओं के नाम बताओ। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। उड़न घोड़े ने भी 4 दिशाएं बताई थीं। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। दूसरे छात्र के लिए अगला प्रश्न। पूर्व दिशा किधर है? जिस दिशा में सूरज उदय होता है। उदय होते हुए सूरज की दिशा पूर्व दिशा होती है। तीसरे छात्र के लिए अगला प्रश्न। पश्चिम दिशा किधर है?
जब हमारा मुंह उदय होते हुए सूरज की तरफ हो तो हमारे पीछे की ओर। जब हमारा मुंह उदय होते हुए सूरज की तरफ होता है तो पश्चिम दिशा हमारे पीछे होती है। अब अगला प्रश्न चौथे छात्र के लिए। उत्तर दिशा किधर है? हमारी बाईं तरफ जब हमारा मुंह उदय होते हुए सूरज की ओर हो। जब हमारा मुंह सूरज की ओर हो, उत्तर दिशा हमारी बाईं तरफ होती है। अब आखिरी छात्र के लिए प्रश्न, दक्षिण दिशा किधर है? हमारी दाईं तरफ जब हमारा मुंह उदय होते हुए सूरज की ओर हो। जब हमारा मुंह उदय होते हुए सूरज की ओर हो तो दक्षिण दिशा हमारे दाहिनी तरफ होती है। धन्यवाद छात्रों। शिक्षक, अब हम एक गतिविधि करेंगे जिसमें पूरी कक्षा भाग ले सकती है। कृपया छात्रों से कहें कि वे कक्षा में थोड़ी थोड़ी दूरी पर इस तरह खड़े हों कि दोनों तरफ हाथ फैलाने पर एक दूसरे से न छुएं। आपके पास तैयारी के लिए 25 सेकंड हैं। छात्रों और शिक्षक, आप तैयार हैं ना? अब आप सबको पता लगाना है कि आपकी कक्षा के किस ओर पूर्व दिशा है। जैसा कि आपको पता है, जिस तरफ सूरज उदय होता है उधर पूर्व दिशा होती है। शिक्षक, अपने छात्रों को पूर्व दिशा पता लगाने में मदद करें। मुझे पता है कि ये काम आसान नहीं होगा क्योंकि अभी सूरज हमारे सिर के ऊपर होगा, लेकिन फिर भी आप कोशिश करें। प्रिय छात्रों और शिक्षक, यदि आपने पूर्व दिशा का पता लगा लिया हो तो आप सभी पूर्व की ओर मुंह करें। छात्रों, मैं मान ले रही हूं कि आप सबका मुंह सूरज उदय होने की दिशा की ओर है, जो पूर्व दिशा है। अब पता लगाइए कि उत्तर दिशा किधर है। अगर आपको उत्तर दिशा पता है तो अपना एक हाथ बाईं या दाईं ओर उठाकर दिशा बताएं। शिक्षक, अगर छात्र उत्तर दिशा दिखा रहे हैं तो उन्हें अपना बायां हाथ उस दिशा में उठाना चाहिए। कृपया ध्यान दें कि सभी छात्र अपना बायां हाथ उठाकर उत्तर दिशा दिखा रहे हैं। छात्रों, अपना हाथ नीचे कर लें। अब आपको पता लगाना है कि दक्षिण दिशा किधर है। अगर आपको दक्षिण दिशा पता है तो अपना एक हाथ बाईं या दाईं ओर उठाकर उस दिशा को दिखाएं। शिक्षक, यदि छात्र दक्षिण दिशा दिखा रहे हैं तो उन्हें अपना दायां हाथ उस दिशा की ओर उठाना चाहिए। कृपया ध्यान दें कि सभी छात्रों ने दायां हाथ उठाकर दक्षिण दिशा को बताया है। छात्रों, अपने अपने हाथ नीचे करें। अब आपको पता करना है कि पश्चिम दिशा किधर है। अगर आपको पश्चिम दिशा का पता है
तो आप सभी उस तरफ मुड़ जाएं। शिक्षक, यदि छात्र पश्चिम दिशा दिखा रहे हैं तो उन्हें पहले की स्थिति से घूमकर ऐसे खड़े होना चाहिए कि उनके मुंह उधर हो जिधर पहले उनकी पीठ थी। कृपया देखें कि सभी छात्रों का मुंह पश्चिम की ओर है। छात्रों, अब आपको पता है कि चारों दिशाएं कहाँ हैं? अब मैं आपको दोबारा उन्हें दिखाने के लिए कहूंगी, लेकिन इस बार हम इसे जल्दी जल्दी करेंगे। आप सब तैयार हैं ना? याद है ना, आप सबका मुंह अब पश्चिम दिशा की ओर है। मुझे पूर्व दिशा दिखाएं। छात्रों, अब मुझे उत्तर दिशा दिखाएं। छात्रों, मुझे अब दक्षिण दिशा दिखाएं। और अब मुझे पश्चिम दिशा दिखाएं। छात्रों, मुझे चारों दिशाएं एक साथ दिखाएं। अच्छा छात्रों, मुझे पता है काफी गड़बड़ी हो रही होगी। शिक्षक, अपने छात्रों से कहें कि वे अपनी अपनी जगहों पर जाएं और ब्लैक बोर्ड की ओर मुंह करके बैठें। शिक्षक, यदि छात्रों को पूरी तरह विश्वास नहीं है कि उन्होंने पूर्व दिशा को एकदम सही दिखाया है, तो शाम को पश्चिम दिशा ढूंढने में उनकी मदद करें। उन्हें पता चलना चाहिए कि सूर्य किस दिशा में अस्त हो रहा है। छात्रों, यदि आपका मुंह अस्त होते हुए सूर्य की ओर है, तो आपके पीछे पूर्व दिशा ही होनी चाहिए। छात्रों, हमारे पास एक अच्छा सा गीत है जो हमें दिशाओं का पता लगाने के बारे में बताता है। गीत को ध्यान से सुनें और बाद में आप भी साथ में गाएं। एक सुबह मैंने क्या देखा, उदित हुआ दिवाकर, सोने जैसा रंग था उसका, दमक रहा था अंबर। आया जिधर से दिनकर मैंने दिशा को उस पहचाना, कहते हैं पूरब सब उसको मैंने भी ये जाना। मुंह करके पूरब को दोनों हाथों को फैलाया, दाएं में दक्षिण को और बाएं में उत्तर पाया। मेरी पीठ की ओर है पश्चिम, ये भी मैंने जाना। शाम को सूरज दादा को आराम को है जहाँ जाना। छात्रों, आइए हम एक बार फिर गाएं। एक सुबह मैंने क्या देखा, उदित हुआ दिवाकर, सोने जैसा रंग था उसका, दमक रहा था अंबर। आया जिधर से दिनकर मैंने दिशा को उस पहचाना, कहते हैं पूरब सब उसको मैंने भी ये जाना। मुंह करके पूरब को दोनों हाथों को फैलाया, दाएं में दक्षिण को और बाएं में उत्तर पाया। मेरी पीठ की ओर है पश्चिम, ये भी मैंने जाना। शाम को सूरज दादा को आराम को है जहाँ जाना। प्रिय छात्रों और शिक्षक, अब हमें दिशाएं खोजने के अपने ज्ञान का प्रयोग मानचित्र नक्शे के माध्यम में करना है। अब हम अपने प्रदेश का मानचित्र बनाएंगे। शिक्षक, यदि आपके पास छत्तीसगढ़ का मानचित्र है तो उसे खोलकर कक्षा के सामने लगा दें। इसके बाद आपको टंगे हुए मानचित्र की मदद से छत्तीसगढ़ का मानचित्र बनाना है। यदि आपके पास कोई मानचित्र नहीं है तो आपको अपनी स्मृति से ही मानचित्र बनाना पड़ेगा।
मैं आपको छत्तीसगढ़ के मानचित्र की बाहरी सीमा रेखा याद करने के लिए कुछ समय दे रही हूँ। शिक्षक, आप तैयार हैं ना? याद रखें, आपको छत्तीसगढ़ के मानचित्र की केवल बाहरी सीमा रेखा बनानी है। यह आवश्यक नहीं कि नक्शा एकदम सही बने। बच्चों से कहें कि वे ब्लैकबोर्ड पर आपके बनाए मानचित्र को देखकर अपनी कॉपी में वैसा ही मानचित्र बनाएं। इस गतिविधि के लिए आपके पास 30 सेकंड है। अब शुरू करें। शिक्षक और छात्रों, मुझे आशा है आप लोगों ने छत्तीसगढ़ का मानचित्र बना लिया होगा। अगर आपका मानचित्र सही नहीं बना है तो चिंता करने की कोई बात नहीं। शिक्षक, मानचित्र के चारों ओर दिशाओं का नाम लिखें। ब्लैकबोर्ड पर ऊपर की ओर उत्तर लिखें। ब्लैकबोर्ड पर नीचे की ओर दक्षिण लिखें। ब्लैकबोर्ड की ओर मुंह करके अपनी दाहिनी ओर पूर्व लिखें। मैं दोहराती हूं, ब्लैकबोर्ड की ओर मुंह करके अपनी बाईं ओर पश्चिम लिखें। छात्रों को भी अपनी कॉपी पर दिशाओं के नाम लिखने के लिए कहें। शिक्षक, अब मानचित्र के चारों ओर एक आयत बनाइए जो छत्तीसगढ़ की बाहरी सीमा रेखा को चारों तरफ स्पर्श करता हो। शिक्षक, छात्रों से कहें कि वे अपनी कॉपी पर मानचित्र के चारों तरफ आयत बनाएं। शिक्षक, मुझे आशा है कि आपको और आपके छात्रों को याद होगा कि पर्यावरण विज्ञान के पूर्व के 2 कार्यक्रमों में मानचित्रों को बनाने के लिए हमने चौखानों वाली संरचना या ग्रिड बनाई थी। अब हमें छत्तीसगढ़ के मानचित्र के चारों ओर बने आयत में उसी तरह की चौखानों वाली संरचना बनानी है। आयत के अंदर समान दूरी पर 3 खड़ी रेखाएं बनाएं। शिक्षक, आयत के अंदर समान दूरी पर 3 आड़ी रेखाएं खींचें। शिक्षक, अब पंक्तियों के नाम क्रमशः A, B, C, D लिखें और स्तंभों के नाम क्रमशः 1, 2, 3, 4 लिखें। शिक्षक, अब छात्रों से कहें कि वे भी अपनी कॉपी में इसी तरह की चौखाने वाली संरचना या ग्रिड बनाएं और स्तंभों तथा पंक्तियों के नाम आपकी तरह ही लिखें। छात्रों, मुझे आशा है कि आप सबकी कॉपी में एक संरचना बन गई होगी
जिसमें स्तंभ और पंक्तियां नाम सहित होंगे और इस संरचना में छत्तीसगढ़ का मानचित्र होगा। शिक्षक और छात्रों, बहुत बहुत बधाई। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आइए इसके लिए सब मिलकर ताली बजाएं। प्रिय छात्रों, अब तक हमने सीखा कि चारों दिशाओं का पता कैसे लगाया जाता है और हमने छत्तीसगढ़ के मानचित्र के लिए चौखानों वाली संरचना या ग्रिड भी बनाई। प्रिय शिक्षक, छात्रों के लिए इस संरचना या ग्रिड पर काम करते रहना महत्वपूर्ण है। कृपया मानचित्र में अपने प्रदेश की भौगोलिक विशेषताएं दर्शाकर उनका मार्गदर्शन करें। विभिन्न चौखाने में बने मानचित्र के भागों को खोजकर पहचानने में भी उनकी मदद करें। उनके लिए ये भी महत्वपूर्ण है कि वे अपने राज्य के मानचित्र में अपना गांव पहचान सकें और उसे चिन्हित कर सकें। छात्र मानचित्र में बड़े शहर भी पहचान सकते हैं। आप ये सुनिश्चित करें कि इन सभी गतिविधियों को कार्यक्रम के बाद भी करवाएं। सामाजिक अध्ययन के अगले कार्यक्रम में हम सीखेंगे कि मानचित्रों और ग्लोब के मध्य क्या संबंध है। तब तक कुछ न कुछ करते रहें। धन्यवाद और नमस्ते। सरल विधि से सिखला दे जो कठिन गणित की बातें, इतिहास हमें याद करा दे, यूं ही हंसते गाते। झिलमिल झिलमिल। दीदी बबलू मुन्नी राजू मट्टू अपने संग होंगे। जैसा होगा रूप विषय का वैसे वैसे रंग होंगे। विज्ञान का गहरा खेल में जो बतला दे, इतिहास हमें याद करा दे, यूं ही हंसते गाते। झिलमिल 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 झिलमिल। ये था सामाजिक विज्ञान विषय पर जानकारी देता कार्यक्रम झिलमिल। स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश की पहल। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी, घर पर ही क्लास लगेगी। जी हाँ, आकाशवाणी और विविध भारती के मध्य प्रदेश स्थित केंद्रों से आप सुन सकते हैं कार्यक्रम रेडियो स्कूल सोमवार से शनिवार दिन में 11 बजे से 12 बजे तक। और आप स्थानीय शासकीय स्कूल के शिक्षक से संपर्क कर जुड़ सकते हैं डिजिलेब व्हाट्सएप ग्रुप से, जहां आपको मिलेगी अध्ययन सामग्री। साथ ही स्थानीय केबल नेटवर्क पर भी कई शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। और 11 मई से दूरदर्शन मध्य प्रदेश पर कार्यक्रम होगा क्लासरूम, जिसमें कक्षा 10वीं के लिए दिन के 12 बजे से 1 बजे तक और कक्षा 12वीं के लिए दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक लगेगी क्लास। अतः सभी पालकों से आग्रह है कि वे अपने बच्चों को इन गतिविधियों से जुड़ने के लिए सहयोग करें। अब हम आपको सुनवाते हैं अंग्रेजी भाषा का ज्ञान बढ़ाता कार्यक्रम इंग्लिश इज फन। ध्यान रहे कि यह कार्यक्रम भी पिछले कार्यक्रम की तरह परस्पर रेडियो संवाद पर आधारित है। इसमें भी रेडियो टीचर के निर्देश को सुनकर गतिविधि की जानी है। छात्रों के माता पिता, भाई बहन, अभिभावक रेडियो टीचर द्वारा दिए गए निर्देश अनुसार बच्चों से गतिविधियां अवश्य करवाएं। तो पेश है कार्यक्रम इंग्लिश इज फन। हे राजू, हे चंदा, कम ऑन। Hey Raju, hey Chanda, come let us go to school. हे राजू हे चंदा come let us go to school. We shall listen and learn English, come let us go to school. We shall listen and learn English, come let us go to school. Hey Raju, hey Chanda, let us hurry and run. Hey Raju, hey Chanda, let us hurry and run. We shall dance, play and sing as learning English is fun. We shall dance, play and sing as learning English
You are listening to English is Fun, Lesson 37. डियर टीचर एंड स्टूडेंट्स, अपने पिछले पार्ट में हमने अल्फाबेट का अभ्यास किया, दिस और दैट शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करना सीखा और सर्कल और रेक्टेंगल शब्दों के अर्थ सीखे। शिक्षक, आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अभ्यास करेंगे। इसके साथ ही फ्लोर अर्थात जमीन और वॉल अर्थात दीवार शब्दों के अर्थ सीखेंगे। गुड मॉर्निंग तुलसी। गुड मॉर्निंग सियान। वेयर आर राजू एंड चंदा? We are here. Good morning, Tulsi. Good morning, Sian. Good morning. Good morning, teacher. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। Come on, let's all sing the good morning song. Good morning, how are you? Good morning, fine, thank you. Good morning, how are you? Good morning, fine, thank you. शिक्षक, अब हम वॉल अर्थात दीवार और फ्लोर अर्थात जमीन शब्दों के अर्थ सीखेंगे। कृपया छात्रों से रेडियो ध्यानपूर्वक सुनने को कहें। Chanda, where are you? I am here. Where? I am here, sitting on the floor. Sitting on the floor? Yes, Tulsi, I am sitting on the floor. Here I am sitting on the floor. Floor. What's that? Floor means zameen. Chanda is sitting on the floor. शिक्षक, कृपया छात्रों को सिटिंग ऑन द फ्लोर का अर्थ स्थानीय बोली में समझाएं। स्टूडेंट्स, वेयर इज चंदा? Chanda is sitting on the floor. Correct? अरे चंदा, तुम फ्लोर में क्यों लिख रही हो? You can draw on the blackboard. Where is the blackboard? The blackboard is on the wall. Wall? What is wall? Wall means दीवार। शिक्षक, कृपया छात्रों को वॉल अर्थात दीवार शब्द का अर्थ स्थानीय बोली में समझाएं। शिक्षक, अब हम एक खेल के द्वारा वॉल और फ्लोर शब्दों के अर्थ का अभ्यास करेंगे। शिक्षक, कृपया 5 छात्रों को सामने बुलाएं। Teacher, please touch the floor. Teacher, please touch the wall. शिक्षक, अब इन छात्रों को बताएं कि जब तुलसी फ्लोर कहेगी तो उन्हें ताली बजाकर फ्लोर अर्थात जमीन को छूना है, और जब तुलसी वॉल कहेगी तो उन्हें ताली बजाकर वॉल अर्थात दीवार छूना है। जो छात्र यह गतिविधि सही नहीं कर पाएगा उसे अपने स्थान पर वापस जाना होगा। फ्लो
wall, wall, floor, wall, floor, wall, wall, floor, शिक्षक अब हम स्टैंड अप सिट डाउन एक्टिविटी करेंगे। Stand up, sit down. Stand up, sit down. Stand up, sit down. Stand up, sit down. Students, stand up. Students, sit down. शिक्षक अब हम पहले बॉयज को और फिर गर्ल्स को अपने साथ गाने और एक्शन करने को कहेंगे। कृपया इस कार्य में आप उनकी मदद करें। Boys, sing and do the actions. Stand up, sit down. Stand up, sit down. Stand up, sit down. Stand up, sit down. Girls, sing and do the actions. Stand up, sit down. Stand up, sit down. Stand up, sit down. Stand up, sit down. Boys, sing. Girls, sing. Stand up, sit down. Stand up, sit down. Stand up, sit down. Stand up, sit down. शिक्षक अब हम सर्कल और रेक्टेंगल आकारों का अभ्यास करेंगे और एक नया आकार टिक अर्थात सही का निशान सीखेंगे। शिक्षक कृपया ब्लैक बोर्ड के एक कोने में सर्कल बनाएं और उसकी तरफ इशारा करके कहें, दिस इज अ सर्कल। शिक्षक कृपया ब्लैक बोर्ड के दूसरे कोने में एक रेक्टेंगल बनाएं और उसकी तरफ इशारा कर कहें, दिस इज अ रेक्टेंगल। शिक्षक अब ब्लैक बोर्ड पर एक टिक बनाएं और उसकी तरफ इशारा करके जोर से कहें कि इस चित्र को टिक यानी सही का निशान कहते हैं। Teacher and students, point at the circle and say,
That is a circle. Teacher and students point at the rectangle and say, "That is a rectangle." Teacher and students point at the tick and say, "This is a tick." शिक्षक अब कक्षा को 2 ग्रुप्स, ग्रुप ए और ग्रुप बी में बांटें। शिक्षक अब दोनों ग्रुप से एक एक छात्रों को चुने। अब इन छात्रों को रेडियो के बताए अनुसार सर्कल या रेक्टेंगल में टिक या सही का निशान बनाना है, ऐसा बताएं। कृपया छात्रों को इस खेल के नियमों को अच्छी तरह समझाएं। ग्रुप ए, सर्कल। ग्रुप बी, रेक्टेंगल। ग्रुप ए, रेक्टेंगल। ग्रुप बी, सर्कल। ग्रुप ए, सर्कल। ग्रुप बी, रेक्टेंगल। ग्रुप ए, रेक्टेंगल। ग्रुप बी, सर्कल। शिक्षक छात्रों से पूछें कि क्या उन्हें यह गतिविधि पसंद आई। शिक्षक अब हम माय और योर शब्दों का अभ्यास करेंगे। कृपया छात्रों से रेडियो ध्यानपूर्वक सुनने को कहें। Raju, where are you? I am here. Where is your nose? My nose is here. Raju, where is Chanda? Chanda is there. Chanda, where is your chin? My chin is here. शिक्षक अब अलग-अलग पंक्तियों से 4 छात्रों को खड़े होने को कहें। इन्हें स्टूडेंट नंबर 1, स्टूडेंट नंबर 2, स्टूडेंट नंबर 3 और स्टूडेंट नंबर 4 का नाम दें। शिक्षक अब इन छात्रों को रेडियो द्वारा दिए जा रहे निर्देशों का पालन करने को कहें और सही गतिविधि करने में उनकी सहायता करें। Student number 1. Where is student number 3? Student number 1, point at student number 3 and say, "Student number 3 is there."
Students, point at student number 3 and say, student number 3 is there. Student number 3, where are your eyes? Student number 3, touch your eyes and say, my eyes are here. Students, touch your eyes and say, my eyes are here. Student number 3, where is student number 2? Student number 3, point at student number 2 and say, student number 2 is there. Students, point at student number 2 and say, student number 2 is there. Student number 2, where are your hands? Student number 2, touch your hands and say, my hands are here. Students, touch your hands and say, my hands are here. Student number 2, where is student number 4? Student number 2, point at student 4 and say, student 4 is there. Students, point at student number 2 and say, student number 4 is there. Student number 4, where are your toes? Student number 4, touch your toes and say, my toes are here. Students, touch your toes and say, my toes are here. Thank you, students. You may sit to your place. शिक्षक कृपया छात्रों को बताएं कि अब हम कुछ शब्दों के अर्थ का अभ्यास करेंगे। Dog. A dog is barking. Bell. A bell is ringing. Baby. A baby is crying. Cock. A cock is crowing. Students, what is that?
A dog is barking. Yes, a dog is barking. Students, what's that? A bell is ringing. Yes, a bell is ringing. Students, what's that? A baby is crying. Yes, a baby is crying. Students, what's that? A cock is crowing. Yes, a cock is crowing. शिक्षक कृपया क्राइंग, बार्किंग, रिंगिंग और क्रोइंग शब्दों के अर्थ को छात्रों को स्थानीय बोली में बताएं। शिक्षक अब एक बॉय और एक गर्ल को सामने बुलाएं। शिक्षक गर्ल को स्टूडेंट नंबर 1 और बॉय को स्टूडेंट नंबर 2 का नाम दें। शिक्षक सामने खड़े छात्रों से रेडियो निर्देशों का पालन करने को कहें। स्टूडेंट नंबर 1 वॉक। राजू, what is student number 1 doing? She is walking. Correct. She is walking. Students, say, she is walking. Student number 2, run. Chanda, what is student number 2 doing? He is running. Right. He is running. Students, say, he is running. शिक्षक इस गतिविधि को जारी रखें। सामने खड़े छात्रों से कोई गतिविधि करने को कहें और बाकी छात्रों से पूछें, What is student number 1 and 2 doing? उन्हें he, she, is का उपयोग करते हुए उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करें। शिक्षक, अब हम अल्फाबेट गीत के साथ अल्फाबेट का अभ्यास करेंगे। कृपया छात्रों को रेडियो ध्यानपूर्वक सुनने को कहें। राजू, do you remember the alphabet song? Yes, I do. Let's sing it together. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Teacher, sing. Students, sing. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Come on, students. Once again, sing with us.
ABCDEFG HIJKLMNOP LMNOPQRST UVWXYZ. Thank you, teacher. It's time for us to go. Students, sing. Goodbye, goodbye. It's time for us to go. Goodbye, goodbye. It's time for us to go. You are listening to English is Fun, Lesson 37. Dear teacher and students, आज हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अभ्यास किया और साथ ही फ्लोर और वॉल शब्दों के अर्थ सीखे। अपने अगले पाठ में हम शरीर के कुछ और अंगों के नाम सीखेंगे और कुछ शब्दों के अर्थ का अभ्यास करेंगे। शिक्षक कृपया छात्रों से कहें कि अगले पाठ के लिए वे अपनी अपनी वर्कबुक साथ लाएं। शिक्षक आपको भी अगले पाठ के लिए 1 से 10 तक के नंबर कार्ड्स की जरूरत होगी। ये था अंग्रेजी भाषा का ज्ञान बढ़ाता कार्यक्रम इंग्लिश इज फन। बच्चों, आपको दोनों ही कार्यक्रम पसंद आए होंगे। तो कल इसी समय झिलमिल और इंग्लिश इज फन के साथ फिर उपस्थित होंगे रेडियो स्कूल में। तब तक के लिए नमस्कार।